जुमा के दिन मरने वालों के साथ क्या होगा? क्या जुमा के दिन मरने वालों का कब्र में कोई हिसाब नहीं होगा? क्या जुमा के दिन की मौत जन्नती होने की बशारत है? नाजरीन, अक्सर लोग समझते हैं कि वह लोग जिन्हें मौत जुमेरात या जुमा के दिन आती है, वह बगैर हिसाब किताब के बराए रास्त जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। अगर कोई शख्स गुनाहों में डूबा हुआ हो, अल्लाह के हकूक तोड़ता रहा हो, बंदों के हकूक तोड़ा हो, नमाज से गाफिल रहा, लेकिन उसकी रूह जुमा के दिन कब्ज कर ली जाए, तो क्या वह भी बगैर हिसाब किताब के कब्र से सीधा जन्नत में चला जाएगा? कुछ लोग कहते हैं जुमा के दिन मरने वालों के लिए कब्र का अजाब आसान हो जाता है। कुछ कहते हैं कि बरजख की मंजिल नरम हो जाती है। लेकिन क्या यह सब बातें वाकई मुस्तनद हैं? क्या यह अहादीस सही हैं या कमजोर? मुहद्दिसीन और उलमा इस बारे में क्या राय रखते हैं? इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस रास बोलेंगे, अहादीस का मुतालिया करेंगे और यह जानने की कोशिश भी करेंगे कि जुमेरात और जुमा को मौत पाने वाले के साथ क्या खास मामला होता है। तो प्यारे नाजरीन, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि यह सफर सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि हकीकत और बसीरत का भी है। और हो सकता है कि आज की यह वीडियो आपके दिल और दिमाग को एक नई रोशनी अता करे। नाजरीन, मौत का दिन और मौत का लम्हा, यह वह चीज है जिसे कोई इंसान आगे पीछे नहीं कर सकता। कुरान कहता है, यह हर गिरोह के लिए एक मियाद मुकर्रर है, तो जब उनकी वह मियाद आ जाएगी तो एक घड़ी न पीछे होंगे और न ही आगे। मगर एक सवाल हमेशा दिलों को झंझोड़ता है, अगर वक्त मुकर्रर है तो फिर जुमेरात और जुमा की मौत में ऐसी बरकत और ऐसी सादत क्यों बयान की गई? क्यों कहा जाता है कि यह दिन अहले ईमान के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है? यही वह राज है जिस पर हम आज बात करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक इंसान, जिसकी मिठाई की दुकान थी, अगरचे वह कोई ज्यादा नेक नहीं था, नमाजी नहीं था, तहज्जुद गुज़ार नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि जुमेरात और जुमा के दिन जो लोग फौत होते हैं उनकी बख्शिश हो जाती है। वह मरते ही कब्र से सीधा जन्नत में चले जाते हैं। जिंदगी में जब भी कभी उसे दुआ मांगने का मौका मिलता तो वह यह दुआ जरूर मांगता, या अल्लाह, मेरी मौत जब भी हो तो वह जुमेरात को या जुमा के दिन हो। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी मौत जुमेरात के दिन हुई, लेकिन जब कब्र में दफन किया गया और मुनकर नकीर आए तो फिर उसके साथ क्या हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में थोड़ा आगे चलकर यह वाकया आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। अरे नाजरीन, जुमा इस्लाम में सैयद उल अय्याम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा दिनों का सरदार है। यही दिन है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जमीन पर भेजे गए। गौर कीजिए, जिस दिन इंसान को पैदा किया उसी दिन अगर उसकी रूह कब्ज की जाए तो यह महज एक हादिसा नहीं बल्कि एक खास अलामत है। गोया रब्बुल आलमीन अपने बंदे को एक खूबसूरत मुकम्मल करा रहा है। आगाज भी जुमा और अंजाम भी जुमा। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि क्या वाकई जुमेरात या जुमा को मरने वाला कब्र से सीधा जन्नत में चला जाता है? क्या हिसाबो किताब से आजाद हो जाता है? यहां असल नुक्ता यह है कि मौत का दिन अपने अंदर अलामत रखता है, जमानत नहीं। यानी मौत के दिन की फजीलत तो है, मगर यह फजीलत उन दिलों के लिए है जो ईमान के नूर से भरे हों, जो अपनी जुबान को जिक्र ए इलाही से तर रखते हों, जो अपने अमाल में भलाई का बोझ रखते हों। अपने लोगों के लिए जुमा और जुमेरात का दिन एक खास बशारत है। यहां एक और हकीकत को समझना होगा कि इंसान जब मरता है तो सबसे पहला मरहला कब्र है। कब्र अंधेरी भी हो सकती है, रोशन भी। कब्र तंग भी हो सकती है, कुशादा भी। अब अगर किसी मोमिन की रूह जुम्मा को कब्ज की जाती है तो उसकी कब्र के लिए एक खास नूर का फैसला किया जाता है। यही वह कैफियत है जिसे हम मौत की सादत कहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर मौत किसी आम दिन हो तो रूह के लिए वह एक मामूली सा लम्हा है, लेकिन जब मौत जुमा को हो तो यह लम्हा गैर मामूली हो जाता है। यह उसी तरह है जैसे कि एक आम दिन में शादी हो जाए और दूसरा वह लम्हा जब ईद के दिन शादी हो जाए। दोनों शादियां हैं, लेकिन कैफियत जमीन और आसमान का फर्क रखती है। यही फर्क मौत के दिन के साथ भी है।
जुमेरात का दिन भी इसी तरह की एक तैयारी है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जुमेरात की शाम से ही फरिश्ते जुमा की तैयारी करते हैं। अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, फैसले होते हैं और एक खास रूहानी फिजा कायम हो जाती है। अब अगर किसी बंदे की रूह उस फिजा में निकले तो सोचिए कि वह किस कदर रहमत के खिलाफ में लिपटी होगी। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई इंसान बारिश में चलते चलते अचानक किसी ऐसे सायादार दरख्त के नीचे आ जाए जिससे खुशबू टपक रही हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक छोटे से कस्बे में एक मिठाई फरोश रहता था। वह न तो कोई आलिम था, न नमाजी था, न तहज्जुद गुजार था, लेकिन एक बात थी जो उसके दिल में बचपन से बैठ गई थी। जो बंदा जुमेरात या जुमा को फौत होता है, अल्लाह उसे बख्श देता है। यह बात उसने न जाने कहां से सुनी थी, लेकिन इस पर यकीन ऐसा कर लिया जैसे कि पत्थर पर लकीर हो। हर बार जब वह दुआ मांगता तो एक ही दुआ बार बार दोहराता, ए अल्लाह, मैं नेक नहीं, मैं परहेजगार नहीं, लेकिन मेरा ईमान है, तू बड़ा मेहरबान है। मेरी मौत जब भी आए तो जुमेरात को या जुमा के दिन आए। कस्बे वाले इस पर हंसते भी थे और कहते, यह कैसे जन्नत में जाएगा? यह तो फज्र का वक्त भी सोता हुआ गुजार देता है। फिर एक दिन वह बीमार पड़ गया। बीमारी ने उसको चारपाई पर गिरा दिया। कोई अयादत के लिए आए तो हैरान रह जाए, क्योंकि वह शख्स आने वाले से एक ही बात कहता था, पता नहीं मेरी मौत कब आएगी, बस दुआ करो कि जुमेरात या जुमा हो। अल्लाह की कुदरत देखो, ऐन जुमेरात के दिन सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले उसकी सांसें थम गईं। लोग हैरान भी हुए और कुछ दिल में डर गए कि शायद वाकई उसके साथ कोई राज है। जनाजा पढ़ाया गया, कब्र खोदी गई और उसको दफन कर दिया गया। अब असल मंजर शुरू होता है। कब्र बंद हुई, अंधेरा छा गया। दो फरिश्ते मुनकर और नकीर सवालात के लिए आए, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचे, अचानक अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, रुक जाओ, इस बंदे को न सताना, इसे अजाब न देना। यह मेरा बंदा नेक अमाल वाला नहीं था, लेकिन इसने मेरी रहमत पर यकीन रखा। इसने हमेशा मुझसे यही मांगा कि मौत जुमेरात या जुमा को हो। आज मैंने इसकी दुआ कबूल की और अपनी रहमत के साए में ले लिया। मुनकर नकीर पीछे हट गए। कब्र का अंधेरा नूर में बदल गया। मिठाई फरोश की रूह पुरसुकून हो गई। गोया वह कब्र में नहीं बल्कि एक बाग में लेटा हुआ था। यह हकायक हमें यह सबक देती हैं कि अल्लाह की रहमत कितनी वसीया है। बंदे के पास नेकियां न हों, आमाल कमजोर हों, लेकिन दिल में अगर अल्लाह की रहमत पर सच्चा यकीन हो तो वह यकीन भी बख्शिश का जरिया बन सकता है। नेकियां लाजिम हैं, इबादात जरूरी हैं, लेकिन असल सरमाया वह यकीन है जो बंदे को रब से जोड़ देता है। यह मिठाई फरोश दुनिया वालों की नजर में आम इंसान था, मगर अल्लाह की नजर में वह एक यकीन वाला बंदा था, और यकीन वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। अब यहां एक राज है जो आम तौर पर बयान किया जाता है। जुम्आ की मौत दरअसल सिर्फ दिन की फजीलत नहीं, यह बंदे के असल ईमान और दिन की फजीलत का मिलहबी है। अगर बंदा नाफरमानी में डूबा हुआ है, नाशुक्री और तकब्बुर में लिपटा हुआ है, तो उसके लिए जुम्हा भी कोई खास खुशखबरी नहीं लाता, क्योंकि मौत का दिन सिर्फ एक अलामत है, असल हकीकत अमाल की रोशनी है। लेकिन अगर बंदा ईमान पर कायम है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है, तो फिर यही दिन उसके लिए अल्लाह के दरवाजे खोल देता है। यह बात भी दिलचस्प है कि जुम्मा का दिन बाकी दिनों से मुख्तलिफ है। बाकी दिन इंसान की मौत एक याद है, लेकिन जुम्मा की मौत एक पैगाम है। गोया अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, मैंने तुम्हें ऐसे दिन बुलाया जब दुनिया वाले सब मुझसे दुआ मांगने, मगफिरत तलब करने, जिक्र करने में लगे हैं। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। यह वह एहसास है जो मोमिन के दिल को सुकून देता है। पहला राज यह है कि जुम्आ और जुमेरात को मौत पाने वाले की मौत एक अलामत है, रहमत की तरफ एक इशारा है, मगर फिरत की यह जमानत नहीं कि बगैर हिसाब जन्नत में चला जाए, लेकिन यह जरूर बशारत है कि उसकी कब्र के लिए रहमत और नूर के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अब आइए कि हम इस राज को जरा और गहराई से समझने की कोशिश करें कि अगर जुम्आ या जुमेरात की मौत के पीछे वह कौन सी हिकमतें हैं जिन्हें सुनकर दिल कांप उठे और ईमान लरज उठे।
सबसे पहली हिकमत यह है कि जुम्आ का दिन दरअसल यौम उल जुम्आ है, यानी जमा होने का दिन। इसी दिन कयामत कायम होगी। इसी दिन सब इंसान मैदान हश्र में इकट्ठे किए जाएंगे। अब गौर करें, अगर किसी बंदे की रूह उस दिन कब्ज कर दी जाती है जो कयामत के दिन से जुड़ा हुआ है, तो गोया वह बंदा एक खुसूसी निस्बत पा गया। यह निस्बत क्या है? यह निस्बत है अल्लाह के फैसले के करीब होने और उसके दरबार में जल्द रसाई की। जैसे कोई इंसान बादशाह के करीब ही पैदा हुआ या वहीं दफन हो तो उसकी अजमत लोगों की नजर में बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी तरह जुमा का दिन मौत को एक अजमत और वक़ार अता करता है। दूसरी हिकमत यह है कि जुमा को बख्शिश और मगफिरत के दरवाजे खुलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। अब सोचिए, अगर जिंदा इंसान की दुआ रद्द नहीं होती तो मरने वाले बंदे के लिए अल्लाह की रहमत किस कदर वसीया होगी। यही वजह है कि जुमा की मौत गोया उस घड़ी की कबूलियत में लिपटी होती है। बंदा अपने अमल के साथ अल्लाह के पास आता है और अल्लाह उस लम्हे को अपनी रहमत में ढांप लेता है। तीसरी हिकमत यह है कि जुमेरात और जुमा की मौत दुनिया वालों के लिए भी एक पैगाम है। जब कोई शख्स इन दिनों में वफात पाता है तो लोग खुद कहते हैं, काश हमारी मौत भी ऐसे दिन ही होती। यह ख्वाहिश खुद इस बात की अलामत है कि यह मौत एक खास मुकाम रखती है। गोया अल्लाह अपने बंदे को न सिर्फ दुनिया में इज्जत देता है बल्कि उसके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में उसके लिए दुआ और खैर का जज्बा डाल देता है। कुछ लोग समझते हैं कि जुमा की मौत ही काफी है, चाहे अमाल जैसे भी हों। यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौत का दिन अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, लेकिन असल फैसला आमाल से होता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक बंदा गुनाहों में डूबा है, नमाज से गाफिल है, वालिदैन की नाफरमानी करता है, जुबान पर झूठ रखता है, तो क्या सिर्फ जुम्मा को मरने से वह सीधा जन्नत में चला जाएगा? हरगिज़ नहीं। अगर वह बंदा ईमान पर है और दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, तो जुमा की मौत उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देगी। अब जरा गौर करें, जब इंसान जुमा के दिन मरता है तो उसकी रूह ऐसे लम्हे में निकलती है जब पूरी दुनिया के मुसलमान इबादत में मशगूल होते हैं। कहीं खुतबा दिया जा रहा होता है, कहीं तिलावत हो रही होती है, कहीं दुआएं मांगी जा रही होती हैं। गोया पूरी दुनिया की फजा एक इबादत के पर्दे में ढकी हुई होती है। उस वक्त जो रूह निकलती है वह तन्हा नहीं निकलती, बल्कि करोड़ों दुआओं के हिसार में निकलती है। यह वह हकीकत है जो आम लोगों को नजर नहीं आती। बस ये राज समझ लीजिए, जुमा या जुमेरात को मौत कोई आम मौत नहीं, बल्कि यह इस बात का ऐलान है कि अल्लाह ने अपने बंदे को रहमत के गलाफ में लपेट लिया। लेकिन यह तोहफा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपनी जिंदगी में इस इनाम के अहल साबित हुए। मेरे अजीजों, जुमा के दिन की मौत के बारे मुसलमानों में बहुत सी गलत फहमियां पाई जाती हैं, जो इंसान के लिए सबसे बड़ा फरेब है, जो आखिरत को बर्बाद कर देती है। पहली बड़ी गलत फहमी यह है कि जो भी जुमा के दिन फौत हो जाएगा वह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होगा। यह बात अक्सर जबानों पर है, लेकिन हकीकत यह है कि इसकी कोई सरीह और वाजह रिवायत मौजूद नहीं जो हर गुनहगार को यह बशारत देती हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के दिन या रात फौत हो तो वह कब्र के फितनों से महफूज रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर शख्स बिला हिसाब जन्नत में चला जाएगा। असल में तो ईमान और अमाल हैं। जुमा की मौत एक फजीलत है, लेकिन नजात की जमानत नहीं है। दूसरी गलत फहमी यह है कि जुमा की मौत सिर्फ नेक लोगों के लिए मकसूद है। कुछ लोग समझते हैं अगर कोई शख्स गुनहगार है तो वह जुमा को फौत नहीं हो सकता। यह सोच भी हकीकत के खिलाफ है। मौत का वक्त और दिन अल्लाह के इख्तियार में है। बाज औकात अल्लाह गुनहगार को भी जुमा को मौत देता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अल्लाह चाहता है कि उस बंदे के लिए बख्शिश का कोई बहाना निकल आए। अलबत्ता अगर उसका दिल ईमान से खाली हो तो फिर दिन की बरकत भी उसके साथ नहीं जाती। तीसरी बड़ी गलत फहमी यह है कि जुम्मा की मौत जन्नत की टिकट है। लोग समझते हैं अगर किसी का इंतकाल जुमा को हो गया तो वह गोया सीधा जन्नत में जाएगा, लिहाजा उसके लिए दुआओं या सदका करने की जरूरत नहीं।
یہ سوچ بھی خطرناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرنے والے کو ہمیشہ دعاؤں اور ایصال ثواب کی ضرورت رہتی ہے۔ جمعہ کی موت فضیلت ہے، لیکن اہل خانہ کی دعائیں اس کے لیے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اسی لیے جمعہ کی موت کو جنت کا پروانہ سمجھ کر غفلت میں پڑ جانا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف پر ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کو موت مانگنی چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں، یا اللہ مجھے جمعہ کے دن موت عطا فرمانا۔ یہ دعا درست ضرور ہے، لیکن صرف دن کی بنیاد پر موت مانگنا کمال نہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اسی لیے موت کی دعا ہمیشہ اس طرح کرنی چاہیے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر اور مجھے ایسے دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے بہتر ہو۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ عذاب قبر سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ جمعہ کے دن فوت ہونے والا بندہ فتنہ یعنی قبر کے سوال و جواب کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ بات نہیں کہ اس کے گناہ بالکل معاف ہو گئے یا قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں اور قرآن پاک کو سمجھ سمجھ کر پڑھیں اور اس سے اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل نکالیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور نماز میں کوشش کریں کہ خشوع اور خضوع ضرور پیدا ہو۔ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر اور مجھے اس دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہو۔ یہ دعا انسان کے دل کو اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے اور موت کو رحمت میں بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔